नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदय एजुकेशन 20 में। कक्षा 6 के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर लेके आया हूं, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपनी वसंत की बुक है उसको भी आप अपने पास में लेकर बैठिएगा और जो जो प्रश्न मैं आपको बताऊं उनके ऊपर आप टिक करते जाइएगा और फिर इन सभी प्रश्नों को आप एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, नादान दोस्त कहानी के लेखक का नाम क्या है? बिल्कुल काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। आपको बताना है नादान दोस्त जो आपकी बुक में कहानी है उसके लेखक का नाम क्या है। दूसरा प्रश्न, झांसी की रानी कविता के लेखक का नाम बताओ। अपनी बुक वसंत में है ना झांसी की रानी एक कविता, उसके लेखक कौन है उनका नाम आपको बताना है। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती थी? ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती थी? विद्यार्थियों, अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर आप अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका आंसर दे पाता है। अगला प्रश्न, वह चिड़िया जो कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वह चिड़िया जो आपकी कविता है वो निकालिएगा और इस प्रश्न को आप टिक कर लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। अगला प्रश्न, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? बिल्कुल, लेखिका है वो इतवार यानी रविवार की सुबह क्या क्या काम करती थी अपने बचपन में, वो आपको लिखना है। अपने सर ने बताया था ना इसके बारे में, तो बिल्कुल। अगला प्रश्न, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को सचमा क्यों लगाना पड़ा था, यानी लेखिका को ऐनक क्यों लगाना पड़ा था और सच में लगाने पर उसके ससेरे भाई ने उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। जब लेखिका ने ऐनक लगा दिया तो उनका जो ससेरा भाई था वो उन्हें क्या कहकर चिढ़ाता था, बिल्कुल वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद ने कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तो तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? बिल्कुल, मुंशी प्रेमचंद की अपनी एक कहानी है वसंत की बुक में जिसका नाम है नादान दोस्त। उन्होंने तो नादान दोस्त इस कहानी का नाम रख दिया, लेकिन अगर तुम्हें इस कहानी का नाम रखना हो तो तुम क्या रखोगे? बिल्कुल बताइएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप लिखिएगा। अगला प्रश्न, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या फिर नादानी की? दो बच्चे थे ना, केशव और श्यामा, उन्होंने चिड़िया के अंडों की रक्षा की थी या फिर उनके साथ में नादानी की थी? आपको क्या लगता है? अपने विचार आप लिखिएगा। अगला प्रश्न, पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है? अनुमान लगाओ और बताओ। आपको बताना है कि पुराने ज़माने के जो लोग हैं विद्यार्थियों, वो ये सोचते थे कि भाई अक्षर और भाषा की खोज है वो ईश्वर ने की है। आप अनुमान लगाओ और बताओ ऐसा लोग ये क्यों सोचते थे। चलिए, अगला प्रश्न, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? बिल्कुल आपको बताना है प्रकृति का जादू किसे कहा गया है। प्रश्न संख्या 11, जिन लोगों के पास आँखें हैं वह सचमुच बहुत कम देखते हैं, हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? बिल्कुल आपको बताना है हेलेन केलर हैं वो ये क्यों कहते थे कि भाई जिन लोगों के पास में आँखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। अगला प्रश्न, गोल समकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? बिल्कुल, गोल समकीला रोड़ा अपनी कहानी क्या बताता है? इस प्रश्न के ऊपर आप सभी टिक कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? विद्यार्थियों, आप भी बताइएगा, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? सर ने आपको ये पाठ पढ़ाया होगा ना, तो बिल्कुल आप बताइएगा उस पाठ के आधार पे। अगला प्रश्न, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? बिल्कुल आपको बताना है कि जो कविता है उसमें सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपके 3 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का। निम्न पंक्ति का आशय स्पष्ट करो, यानी जो लाइनें हैं इसके बारे में आपको लिखना है। पंक्ति क्या है? हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, इसके बारे में आपको आशय है वो स्पष्ट करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16,
आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों करवाया। विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। आश्रम में जो कॉलेज के छात्र आए थे उनको गांधी जी ने क्या काम करवाया था और वो काम क्यों करवाया था। अगला प्रश्न, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। जब लंदन में गांधी जी को बुलाया था ना भोज पे खाना खिलाने के लिए, तो उस समय पे गांधी जी ने क्या किया था, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, ये किसने पूछा और क्यों पूछा। सीता जी ने पूछा था, क्योंकि वे पैदल नहीं चल पा रही थी, इस कारण से पूछा था। अगला प्रश्न, अपने प्रधानाध्यापक जी को बुखार पीड़ित होने के कारण 3 दिन की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। आपके हेडमास्टर जी को प्रार्थना पत्र लिखना है आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए, और वहाँ पे है ना विषय लिखना है आपको बुखार पीड़ित, ठीक है ना। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न रहेगा निबंध। 2 निबंध इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। एक तो है स्वच्छ भारत मिशन और दूसरा है होली का त्यौहार। तो ये दोनों निबंध आपको दोनों में से एक लिखना है। कम से कम 300 शब्दों में ये निबंध लिखना है, और निबंध जो आएगा आपके 6 नंबर का या फिर 7 नंबर का आएगा। तो विद्यार्थियों, ये थे कक्षा 6 के इम्पोर्टेंट हिंदी विषय के प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक आगे भी भेजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगला सामाजिक का, विज्ञान का वो भी वीडियो आने वाला है, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।